नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी खास बातों की जो महान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थीं। ये हैं वो 10 खास मौके जब चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अधूरी जानकारी होने पर बोलने से बचना। दोस्तों, सोचिए आप किसी पार्टी में हैं और लोग किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। आपको भी कुछ पता है लेकिन पूरी जानकारी नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं चुप रहिए। क्यों? क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ बोलना उस समय तो मजेदार लग सकता है, लेकिन बाद में शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके दोस्त क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं। आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है कि टीम इंडिया ने मैच जीता, लेकिन कैसे जीता, किसने कितने रन बनाए, ये सब नहीं पता। ऐसे में अपनी राय देना बेवकूफी होगी। नंबर 2, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग दूसरों का मजाक उड़ाकर खुद को मजेदार साबित करना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं मगर ये गलत है। अगर आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो बेहतर है चुप रहें। मैं आपको एक रोजमर्रा की स्थिति बताता हूँ। आपके ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया है। वो थोड़ा धीमा काम करता है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको भी उनके साथ हंसना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, हर इंसान अपनी गति से सीखता है। नंबर 3, क्रोध पर काबू रखना। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, कोई कुछ कह देता है और लोग गुस्से में जवाब देने लगते हैं। बुद्ध का कहना है, जब कोई आपका या आपके करीबी का अपमान करे तब सबसे ज्यादा जरूरी है शांत रहना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सोशल मीडिया पर किसी ने आपकी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट कर दिया। आप क्या करेंगे? गुस्से में जवाब देंगे या चुप रहेंगे? बुद्ध कहते हैं चुप रहिए, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, अनावश्यक दखल से बचें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर चर्चा में अपनी राय देना जरूरी समझते हैं, चाहे मामला उनसे जुड़ा हो या न हो? बुद्ध कहते हैं ये गलत है। अगर कोई मुद्दा आपसे सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। उदाहरण के लिए, आपके 2 दोस्त आपस में किसी बिजनेस डील पर बात कर रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं लेकिन आपका इस डील से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? बिना मांगे सलाह देना या बीच में बोलना उचित नहीं होगा। नंबर 5, दूसरों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे करीबियों की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बुद्ध कहते हैं अपने परिवार या दोस्तों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वाली बातें कभी न करें। एक सिचुएशन सोचिए, आपके दोस्त की कोई पुरानी शर्मिंदगी भरी कहानी है। आप पार्टी में हैं और सभी मस्ती के मूड में हैं। क्या आपको वो कहानी शेयर करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पल की हंसी के लिए आप एक रिश्ता खो सकते हैं। नंबर 6, चुगली से दूर रहें। आजकल की दुनिया में चुगली का बाजार गर्म है। ऑफिस हो या सोसाइटी, हर जगह कोई न कोई किसी की बुराई कर रहा होता है। बुद्ध का संदेश है, जब कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे तो न सिर्फ चुप रहें बल्कि उस चर्चा से दूर भी हो जाएं। सोचिए, आपके ऑफिस में कुछ लोग किसी सहकर्मी की बुराई कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर बुराई करेंगे या चुप रहेंगे? याद रखिए, जो आज दूसरों की बुराई कर रहा है कल वो आपकी भी कर सकता है। नंबर 7, भावनाओं को समझें। कभी कभी हमारे सामने कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा होता है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं ऐसे में चुप रहकर सुनना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, आपका कोई दोस्त अपनी जॉब में परेशानियों के बारे में बता रहा है। आप उस फील्ड से नहीं हैं और उसकी परेशानी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ऐसे में सलाह देने की बजाय बस सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 8, दुख में साथ। जब कोई अपना दुख शेयर कर रहा हो तो उस वक्त सबसे जरूरी होता है सुनना। बुद्ध कहते हैं दुखी व्यक्ति को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी नुकसान या दुख से गुजर रहा है। वो आपसे अपना दर्द शेयर कर रहा है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? बस सुनिए। कभी कभी चुप रहकर साथ देना 1000 शब्दों से ज्यादा मूल्यवान होता है। नंबर 9, नकारात्मकता से दूरी। आज के समय में नकारात्मकता बहुत है। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं।
बुद्ध का संदेश है, जहां गाली गलौज हो रही हो वहां से चुपचाप निकल जाएं। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और दो लोग लड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? बीच बचाव करना या तमाशा देखना? नहीं, चुपचाप अपना रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि ऐसे मौकों पर बीच में पड़ना खतरनाक हो सकता है। नंबर 10, सफलता का घमंड। अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, जब आप सफल होते हैं तो क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला है या बिजनेस में बड़ी सफलता मिली है, क्या करना चाहिए? हर जगह इसका जिक्र करना या चुपचाप अपने काम में लगे रहना? बुद्ध कहते हैं, सफलता की खुशी मनाइए लेकिन शोर मत मचाइए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 खास बातें जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थीं। आज भी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। याद रखिए, चुप रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको इन बातों में से कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।